दोस्तों, क्या हुकूमत ने ठान ली है P2P में ट्रेड करने वालों को अरेस्ट करने की? क्रिप्टो करेंसी का जो कोई भी कारोबार कर रहा है, क्या हुकूमत उसे अगले आने वाले दिनों में अरेस्ट कर लेगी? अगर आपके पास ऐसी कोई भी न्यूज़ पहुंची है और आपको अभी तक नहीं मालूम कि इसका जो हकीकी चेहरा है वो क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और फिर आपने क्या करना है, चैनल को हमारे कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, और इससे ऐसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं और इस खबर का जो असली चेहरा है वो नहीं जानते। तो शुरू करेंगे हम वीडियो। सबसे पहले मैं स्क्रीन को कर दूंगा मिनिमाइज। तो दोस्तों, रिसेंटली जो ये न्यूज़ आप तक क्रिप्टो बैन होने की और P2P में ट्रेड करने वाले लोगों को लेकर पकड़ने की FIA ने जो इनके अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऐसी कोई भी खबर अगर आप तक पहुंच रही है, तो उसका पहला सच तो ये है कि जितने भी नए यूट्यूबर हैं जिनको अभी तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ 2 हफ्ते पहले पता चला है, उन्होंने आप तक जो सच पहुंचाया है वो है अधूरा सच। और जहन में रखिएगा, कोई भी अधूरा सच किसी के काम नहीं आता, बल्कि नुकसानदेह साबित होता है। जिन लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा काम किया और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है कि उन्होंने साइबर क्राइम कौन सा किया और क्या वजूहात थी। तो मैं आ चुका हूं आपसे वो न्यूज़ शेयर करने प्रो पाकिस्तानी की वेबसाइट पे। सबसे पहले तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप खबरें शेयर करूंगा। ध्यान में रखें कि FIA इज फ्रीजिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज। पहली बात तो ध्यान में रखें कि किसने कहा है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें। क्रेडिट कार्ड वो ऑब्वियसली बंदा यूज कर रहा है जिसने लाखों करोड़ों की गेम करनी है, और वो बंदे ऐसा काम करेंगे तो FIA ऑब्वियसली अपने समझ लें कि चार्ज लेगी, वो अपनी ड्यूटी का इस्तेमाल करेगी, जो उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है वो उसको यूज करेंगे। और आगे की बात आती है तो बैंक अकाउंट आर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो ऑब्वियसली अगर आप P2P में कारोबार नहीं करेंगे और एक लामतनाही रकम इस्तेमाल करेंगे जो करोड़ों में आती है, तो जाहिर बात है वो तो आपको एक मैं सिंपल वे बताता हूँ, आप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार ना करें। आप वैसे भी 20 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करें तो आपको FIA नहीं तो FBR आपको ट्रैप करेगा, और वो आपसे पूछेगा कि लास्ट टाइम आपके अकाउंट से 20 लाख किसी को गए हैं तो वो किसको आपने भेजे। ये जस्ट मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी से हटके बात कर रहा हूँ, इसका क्रिप्टो से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर क्रिप्टो को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, ये खबर है 22 दिसंबर 2021 यानी कि कल 10:20 की। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज सीज्ड बैंक अकाउंट ऑफ 1064 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं बेस्ड ऑन अ मंथ ओल्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड थ्रू द साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। अब ये साइबर क्राइम में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं आती। जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम सब बहैसियत है पाकिस्तानी इस चीज़ के जवाबदेह हैं, क्योंकि हमें कानून की आदत नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया कानून। हम अपने मुल्क में अपने शहर में बगैर इदारों का एहतराम किए बगैर ही ये काम करने के आदी हैं। तो हम अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख भेजते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हमसे कोई इदारा पूछेगा कि ये 20 लाख कहाँ से आया, तो हम कहेंगे ये तू कौन होना। ये बात गलत है। हम जवाबदेह हैं गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये 20 लाख किधर से आया। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मुल्क हमारा आज यहाँ पर आ गया। अगली बात करते हैं। सोर्स टोल्ड प्रो पाकिस्तानी डेट अ रेगुलर इंक्वायरी हैड बीन रजिस्टर्ड अंडर द री 24 का चार्ज या 955/2 2021 27 सितंबर से इनके अगेंस्ट रिपोर्टें थी। 1064 अब अकाउंट क्यों बंद किए गए, जरा सुनिएगा। 2923 ट्रांजैक्शन वर्थ ऑफ वूपिंग 51 मिलियंस। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप 2 मिलियन की भी ट्रेड करते हैं P2P में क्रेडिट कार्ड के थ्रू? अगर आप एक 15-20 हज़ार के USDT बाय करके या 30 हज़ार के USDT बाय करके आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं आपको किसी बात की परेशानी। अगर आप 2 लाख के भी USDT बाय कर रहे हैं, 3 लाख के भी कर रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ी है, और ये खबर जो आप तक किसी भी इदारे के थ्रू पहुंची है ये अधूरी खबर है। पूरी खबर आपको कोई भी नहीं बताएगा। फिर वो आगे कहता है कि 51 मिलियन थ्रू न्यूमरस ऑनलाइन एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनांस, कॉइनबेस एंड कॉइनमामा। ओके, ठीक है, ये इस एक्सचेंज में पैसे यूज हुए हैं किसके थ्रू? क्रेडिट कार्ड के थ्रू, P2P के थ्रू नहीं। और अगर P2P के थ्रू ये करते भी तो क्या आप जरा ज़हन लड़ाएं, अभी आप अपने मोबाइल को ओपन करें, बाइनांस में जाएं, क्या वहां पर अभी बैठा इसी वक्त
क्या वहाँ पर कोई मर्चेंट नहीं बैठा हुआ आपको यूएसडीटी देने या आपसे लेने? अभी भी बैठे होंगे, ज़रूर बैठे होंगे। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम उस मुल्क में जहाँ पर आपको अभी इसकी इजाज़त नहीं है, पहले तो मैं आपको एक बात नोटिस करवा दूँ कि हाई कोर्ट ने अभी तक इसे इल्लीगल करार नहीं दिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमने इसके ऊपर अभी कोई फैसला भी नहीं किया। तो दोनों की राय में अभी जो है वो आपस में राय में इत्तेफाक नहीं पाया जाता। इसे ना लीगल किया गया है ना इल्लीगल, लेकिन फिर भी इस इतने लेवल की, इस हाई लेवल की अगर ट्रांजैक्शनें होंगी तो गवर्नमेंट अलर्ट होगी। तो ज़हन में रखिएगा, अगर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो अपना सोर्स ही नहीं बता रहे कि उनके पास पैसे कहाँ से आए, मैं थर्ड टाइम रिपीट करने लगा हूँ, आप मुझे 20 लाख की वैसे भी ट्रांजैक्शन करके दिखाएं जिसमें क्रिप्टो का सी भी इन्वॉल्व ना हो, तो आपसे गवर्नमेंट जरूर पूछेगी कि भाई ये 20 लाख किधर से आया जो तूने परसों ट्रांसफर किया। आगे चलते हैं। सोर्स सेड दैट द क्रेडिट कार्ड एसोसिएटेड विद द बैंक अकाउंट्स विच हैड द ट्रेसेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द क्रिप्टोकरेंसीज वेयर ब्लॉक्ड बाय मल्टीपल बैंक्स। डिफरेंट बैंक्स के थ्रू उनको किया गया। ऑब्वियसली ये एक सिंपल सी बात है। फिर अगली खबर आती है जी कि पाकिस्तान, अब ये अगली खबर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, इसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो दो दो मतलब पैसों के लिए दूसरे मुल्कों से उधार मांगता फिरता है, आज उस इसी खबर का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि पाकिस्तान ओन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स वर्थ 220 बिलियन। अब आप सोचें कि पाकिस्तान का जितना उधार है, जितने कर्जई होने की वजह से पाकिस्तान में आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है, तो देखा जाए तो क्रिप्टो के ऊपर अगर गवर्नमेंट बात करती है, लेजिस्लेशन करती है, बैठती है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को खुद होगा। पाकिस्तान के कर्जे हकीकतन उतर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट रखे जो उसका राइट बनता है, किसी भी रियासत का बनता है। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि हम जैसे बिजली, पानी, गैस के बिलों में टैक्स देते हैं, हमें अगर क्रिप्टो को राइट मिल जाता है लीगल होने का, तो हमें इसमें भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने इसे लीगल नहीं किया, तो हम अगर इसमें P2P में काम करते हैं तो हमें एक लिमिट में काम करना चाहिए। ये जो अमाउंट आपको बताई गई है $51 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये ज़ाहिरी बात है, गवर्नमेंट बिल्कुल राइट रखती है इनको पूछने का कि आपने इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की कैसे। तो दोस्तों मैं रिपीट कर दूं कि ज़हन में रखिएगा कि 20 बिलियन नहीं, $20 मिलियन यानी कि इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, ताकि अगर मुझसे अमाउंट को मैंने फिगर आउट कर दिया है, ताकि आप सुनने वालों को, मेरे जो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं, उनको गलत फहमी का जो है अंदाज़ा ना हो कि मैंने कोई गलत अमाउंट आपसे शेयर कर दी। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि अगर आप क्रिप्टो में एक लिमिटेड ट्रेड कर रहे हैं, P2P में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई अभी तक खबर देखने को सामने नहीं आ रही। इन लोगों को जिनके अकाउंट को सिर्फ सीज किया गया है और इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब ये अदालतों में जाएंगे, वहाँ पर बाकायदा अपना केस लड़ेंगे, उनको सबूत देंगे जी कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की अब इस वक्त जो खिल्ली लोगों ने उड़ाने की कोशिश की है, वो इस वक्त इंडिया में भी उड़ी है। इंडिया ने भी 3 माह आगे कर दिए हैं एक मतलब फिर अपना बिल पास करने में। तो ज़ाहिरी बात है, कल ही की एक न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दुबई में बाइनांस के CEO ने आकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और सेशन में उसने बोला कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल होकर ही रहेगी। हाँ, शुरू में कोई भी चीज़ किसी को अपनाने में देर लगती है, और जो शख्स इसमें, ये आज की स्टेटमेंट नहीं है, ये इससे पहले मार्क जुकरबर्ग भी दे चुका है, एलन मस्क भी दे चुका है कि जो कंट्री भी क्रिप्टो को देर से अपनाएगा वो मुल्क दुनिया में बहुत ही पीछे रह जाएगा। और अगर इसके साथ मैं कुछ पुराने उल्मा की बातें भी जोड़ूं, जिन्होंने ये बात बोली थी कि वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डिजिटलाइज सिस्टम आ जाएगा, पैसा हाथ में होगा ही नहीं और तमाम दुनिया पैसे के बगैर ही दुनिया चलाएगी। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का तो समझ लें इंटरनेशनल ममालिक में वहाँ पर कोई नाम ही नहीं आता। पूरी दुनिया डिजिटलाइज होकर रहेगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी जब तक पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ये इलीगल भी नहीं है, ज़हन में रखिएगा, दोनों सूरतों में आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है। ये जिन लोगों ने भी गेम डाली, 1064 जो लोग थे, ये डेफिनेटली कोई ब्लैकिए थे,
ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चक्करों में आते हैं या इनके अगेंस्ट कोई पहले से ही केस होंगे और या गवर्नमेंट इनको पहले से ही ट्रेस कर रही होगी। तो क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि आपको असल खबर वही शख्स पहुंचा सकता है, ज़हन में रखिएगा, जो जिम्मेदार हो। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो समझ लें 9 दौलती तो आपने सुने ही होंगे, जो 9 यूट्यूबर होते हैं बिल्कुल नए नए, जिन्हें रातों रात वायरल होने का शौक होता है, वो हमेशा खबरों का सत्यानाश ही करते हैं। तो आप एक नॉर्मल लेवल में रह के ट्रेड कर सकते हैं। आपको फिलहाल पर